नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप ऑफिशियल बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। रवि की जिज्ञासा। रवि एक निडर युवक था। उसने गांव के बुजुर्गों की बातें सुनी थी, लेकिन उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली जाकर देखेगा कि सच में वहां कुछ है या यह सब महज एक अफवाह है। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, रवि एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। रवि धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा पर वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसे एक औरत की धुंधली परछाई दिख रही थी। तभी एक सड़ी गली आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि का खून जम गया। उसने हिम्मत कर तस्वीर के पास जाकर देखा तो अचानक वह तस्वीर गिर गई और हवेली में जोर की चीख गूंज उठी। डर के मारे वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह वही औरत थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरावना। उसने बताया कि वह कभी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे धोखा देकर मार दिया। उसकी आत्मा तभी से यहाँ भटक रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाया, पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? भूतनी ने कहा कि अगर कोई उसकी अधूरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे तो वह मुक्त हो सकती है। रवि ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हवेली कांपने लगी, जोर जोर से आवाजें आने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि बेहोश हो गया और जब उसने आंखें खोली तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। गांव के लोग उसे ढूंढने आए थे। जब रवि ने हवेली की तरफ देखा तो वह खंडहर में बदल चुकी थी। तब से गांव में कोई भी अजीब घटनाएं नहीं हुई और लोग मानते हैं कि हवेली की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई हवेली के खंडहर के पास से गुजरता है तो उसे कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम यहाँ क्यों आए हो?